नमस्कार दोस्तों। पिछला वीडियो मैंने जो बनाया था वो निफ्टी मंथली स्ट्रैडल बनाया था। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। तो मैंने पहले सोचा कि उनको इंडिविजुअली आंसर करूं। फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के और एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा सारे सब्सक्राइबर्स के लिए उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना। तो आज वो जो क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में, और उसको भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन एक एक क्लैरिफिकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि मार्केट अगर एन शेप, एम शेप, बी शेप में चलेगी तो क्या स्ट्रैडल इफेक्टिव होगा। एन शेप मतलब मार्केट पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। वी शेप मतलब नीचे आई, ऊपर से नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। एम शेप मतलब ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो इन सब सिनेरियोज में क्या होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये सारे शेप्स में मार्केट मूव करती है, लेकिन आप ट्रेड में कब एंटर किए, उसके बाद इस शेप ने ये शेप बना या उसके बाद बना। उसके बाद दूसरी चीज ये कि वो कितना बड़ा शेप बना, कितना बड़ा फॉल आया और कितनी बड़ी रिकवरी आई। अगर 300-400 पॉइंट का फॉल आया और फिर 300-400 पॉइंट की रिकवरी आई, फिर ऊपर चला गया, तो इफेक्टिवली आपका ट्रेड एज इट इज रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बड़े जब फॉल्स आएंगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप टाइमली एडजस्टमेंट करते हैं तो आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल होकर निकल सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें वोलेटिलिटी बढ़ी हुई है और मार्केट ने जिगजैग मूवमेंट दिया, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत आसानी से प्रॉफिटेबल बने। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये जून के मंथ में जब इलेक्शन रिजल्ट्स आने वाले थे, वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी। मार्केट है 24,478 पे। तो अगर हम मंथली स्ट्रगल बनाते हैं तो हम बनाएंगे 22,500 पे। तो 22,500 का मैंने कॉल और 22,500 का मैंने पुट सेल कर दिया। अब देखिए आपको दोनों तरफ 5-5% की रेंज मिली, 5% अपसाइड में, 5% डाउन साइड में। अब हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे और आपको जिगजैग मूवमेंट भी नजर आएगा और बहुत बड़ा। पहले दिन देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ, केवल 33 पॉइंट मार्केट नीचे गई। दूसरे दिन देखिए 700 पॉइंट मतलब 3.25% मार्केट लगभग ऊपर चली, और ये अभी भी आपके ब्रेक इवन से 1.6% मतलब लगभग 400 पॉइंट अभी भी, 370-400 पॉइंट अभी भी दूर है आपके ब्रेक इवन से अपसाइड में। तो अभी आप इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आप आराम से बैठेंगे। अब आप नेक्स्ट डे मूव करिए। नेक्स्ट डे देखिए आपको 1356 पॉइंट का फॉल आया, लेकिन ये कब आया, 750 के अप साइड के बाद 1356 का फॉल आया। तो इफेक्टिवली कितनी मार्केट गिरी, आपके आपने जहां पोजीशन ली थी वहां से मुश्किल से 600 पॉइंट। तो आपको अगेन आप रेंज में हैं और अभी आप 2.6%, अच्छी खासी दूरी पर हैं आप अपने ब्रेक इवन से। तो यहां पर भी आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपकी पोजीशन बनी हुई है। आपको लॉस दिख रहा है लेकिन पोजीशन अभी कंफर्टेबल है। अब देखिए अगले दिन हम मूव करते हैं। अगले दिन अगेन मार्केट 650 पॉइंट ऊपर चली गई, मतलब पहले दिन 725 पॉइंट ऊपर गई,
फिर 1350 पॉइंट नीचे आई, फिर 650 पॉइंट ऊपर चली गई और आपका प्रॉफिट हो गया 8.64%, 25,545 रुपए। ये क्यों हो गया? क्योंकि वोलेटिलिटी खत्म हो गई, इलेक्शन की काउंटिंग कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया, वोलेटिलिटी खत्म हो गई और आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपने जिगजैग मूवमेंट भी देखा और आपने वोलेटिलिटी के डिक्रीज होने पर बेनिफिट देखा। अब कोई ये भी कह सकता है कि जब वोलेटिलिटी घटी हुई है तो मैंने पोजीशन ली और वोलेटिलिटी बाद में बढ़ गई, तो बाद में अगर बढ़ेगी और कोई इवेंट होने वाला है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी देर के लिए लॉस बढ़ के दिखेगा, लेकिन अगर वो इवेंट ओवर हो जाता है तो वोलेटिलिटी घटेगी ही घटेगी और जब वो घटेगी तो आप अगेन प्रॉफिटेबल होने लगेंगे। तो अगर कोई ऐसा इवेंट आने वाला है, वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो आप थोड़ा रुक जाइए। वोलेटिलिटी जब बढ़ जाए तब ट्रेड लीजिए, तो आप उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको गिवन सिनेरियो में अपने आप कॉल लेनी होगी कि आप कब ट्रेड ले रहे हैं, क्या वोलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है, क्या ऐसी सिचुएशन बन रही है मार्केट में, क्या ऐसी एक्सटर्नल कंडीशंस है जिससे कि वोलेटिलिटी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें आपको रियल टाइम में उस वक्त देखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी और मार्केट हमारी रेंज में अप डाउन की, लेकिन हमारी रेंज में ही रही और हम प्रॉफिटेबल हो गए। तो ये एक चीज हो गई। वोलेटिलिटी से प्रीमियम्स बढ़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही ये कोई इवेंट होने वाला होता है तभी वोलेटिलिटी बढ़ती है और एकदम से जब वो इवेंट ओवर हो जाता है तो वोलेटिलिटी घट जाती है। तो आप वोलेटिलिटी घटने का इंतजार कीजिए और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और अगर मार्केट में मूवमेंट की आप बात करें एन शेप एम शेप, तो वो एन शेप एम शेप कितने बड़े हैं, कब हुए हैं, आपकी पोजीशन में आने के बाद हुए हैं, आने के पहले हुए हैं, या आपने लिया है और आपकी रेंज है हजार पॉइंट की और वो 500-600 पॉइंट में ही ऊपर नीचे होते रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और अगर ये सारे फैक्टर्स काम नहीं करते हैं तो फिर आपके एडजस्टमेंट्स काम करते हैं कि अगर ब्रेक इवन पे आ गया तो आपने एडजस्ट कर लिया और फिर उसके बाद वेट किया, फिर गिर गया, फिर आपने एडजस्टमेंट किया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एडजस्टमेंट करते करते आप ऐसी जगह आ जाएंगे जहां पे आपकी प्रॉफिट की रेंज इतनी छोटी हो जाएगी कि हर बार वो ब्रेक होगी। तो वहां पे आप ये कॉल ले सकते हैं कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दे, क्योंकि फिर वहां पर जब भी आप पोजीशन बनाएंगे भी तो आपको तुरंत तुरंत एडजस्टमेंट्स करने होंगे, ऊपर नीचे करके एडजस्टमेंट्स करने होंगे और मे बी आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे निकले या नेग्लिजिबल लॉस पे निकले या नेग्लिजिबल प्रॉफिट पे निकले, और अगर बड़ा मूव एकदम से, छोटी सी रेंज और बड़ा मूव आ गया एकदम से, तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर फिलहाल मैंने वॉलेटिलिटी और जो जो एन शेप और वी शेप की बात थी वो मैंने कवर कर ली। दूसरा एक पॉइंट जो मुझसे किसी ने पूछा कि अगर मान लीजिए कि 5% का फॉल आ जाए मार्केट में या 5% की अपसाइड आ जाए, गैप अप या गैप डाउन, तब क्या होगा? देखिए, पहले तो 5% का अप या डाउन साल में एक बार हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन हाँ, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि वो कभी हो सकता है। लेकिन आप अपने ट्रेड को हर वक्त यही सोच के नहीं बना सकते कि 5% का डाउनफॉल हो गया तो क्या होगा। मार्केट में अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क तो एसोसिएटेड है ही। वो रिस्क आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या आपका माइंडसेट है, आप किस सिनेरियो में बैठे हुए हैं, क्या रीजन हो सकता है 5% के फॉल का। अगर कोई ऐसा रीजन है तो अवॉइड कर जाइए इस तरह के ट्रेड में जाना, और जब वो इवेंट निकल जाए तब आप ट्रेड में जाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बनाते चले गए, कुछ भी हो रहा है, फिर उसके बाद गिर गई मार्केट तो देखा कि गिर गई तो लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा इवेंट है, जैसे इलेक्शन आने वाला था, अगर आपको इस फॉल से डर लग रहा था कि ये फॉल आ गया और मैं ट्रैप हो सकता हूं, तो आप उस इलेक्शन की डेट को क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद बनाइए, या अवॉइड करिए, मत ही बनाइए। अगर अचानक से कोई इवेंट आ जाएगा तो आप ट्रैप हो जाएंगे, और अगर आप ट्रैप होते हैं तो वहां एडजस्ट करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज करिए। हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए, हो सकता है अपने लॉसेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दें। तो वो चीज आपको उस मोमेंट पे देखनी होगी। लेकिन ये कहना कि 5% का फॉल आ जाएगा, मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए,
ये सन 2018 से 2025 आज तक का डेटा है, और इसमें कोरोना टाइम जो कि एक एक्सेप्शनल टाइम था, जहां पर कि मार्केट में बड़े डाउनफॉल और बड़े अपसाइड एक ही एक दिन में आए, अगर आप उसको हटा दें, और उसको हटाकर ही चलना पड़ेगा क्योंकि दैट इज नॉट द रियल बिहेवियर ऑफ द मार्केट। वो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो था जिसमें मार्केट एकदम से गिरी और फिर उसने अपनी पोजीशन को वापस से रिकवर किया, क्योंकि पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था। लॉकडाउन था जो कभी किसी ने नहीं देखा था। बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही थी, बिजनेसेस को डिफरेंट तरीके से ऑपरेट होना था, लोग घर से काम कर रहे थे, घर से काम करने में वर्क की डायनेमिक्स चेंज हो रही थी। तो जब इस तरीके के चेंज आते हैं तो बड़े बड़े मूव्स आते ही हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप स्ट्रेडल मत बनाइए। स्ट्रेडल बनाएंगे और मार्केट में कोई भी बड़े बड़े मूव्स आएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो ये कहना कि मार्केट में इतने बड़े मूव आ गए, अब मैं क्या करूं, एक मूव आएगा आपको समझ में आ जाएगा, आप उससे एग्जिट कर सकते हैं आप। और दूसरी एक बात ये कि जब इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं तो वो सिनेरियोज बनने लगते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो कोरोना टाइम में मार्केट पहले से ही धीरे 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 गिरना शुरू हो गई थी और किसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेशन मिलने लगा था। तो क्या जरूरत थी स्ट्रेडल बना करके और वो फॉल देख करके और कहना कि ये एक फॉल आ गया, देखिए मेरा नुकसान हो गया। ये कॉमन सेंस की बात है। 1200 पॉइंट गिर जाएगी तो क्या होगा, 5000 पॉइंट गिर जाएगी तो क्या होगा, 2000 पॉइंट गिर जाएगी तो क्या होगा। ये हाइपोथेटिकल एजम्पशंस है। अगर आप ये एज्यूम करके चलेंगे तो मार्केट में आप कभी नहीं रख पाएंगे, कभी भी नहीं। कोई पोजीशन आपको 100% सिक्योरिटी नहीं दे सकती ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूं, ये 5 साल के अंदर आप सोचिए, पिछले 5 साल में अगर आप कोरोना टाइम हटा दीजिए तो केवल एक दिन ऐसा आया है जिस दिन मार्केट 5% से ज्यादा एक दिन में गिरी है, और वो दिन था इलेक्शन की रिजल्ट्स, वो काउंटिंग का दिन। जो काउंटिंग का दिन था उसमें देखिए, ये वाला दिन देखिए, ये देखिए 5.93%। 5.93% ये जो फॉल आया था, ये फॉल, और ये ड्यूरिंग द डे आया था। जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही थी मार्केट गिरती चली जा रही थी। तो आपके पास अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का टाइम था, आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का टाइम था, और आप बिल्कुल कंफर्टेबली अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते थे। बहुत तेजी से गिरावट आई थी, बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, आपको एकदम से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए था और आप निकल जाते। और अगर आप उस पोजीशन में बने रहते तो भी वोलेटिलिटी इतनी हाई थी कि आप अपनी रेंज से बाहर नहीं जाते, अगर आपने टाइमली अपनी पोजीशन बनाई थी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया। तो केवल ये कह देना कि 5% गिर गई तो क्या होगा, 5% चल गई तो क्या होगा, इस तरह से नहीं होता। बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम इसमें हेज क्यों नहीं ले लेते, हेज लेकर के आयरन फ्लाई क्यों नहीं बनाते, आपने इसमें हेज क्यों नहीं लिया। अब मैं आपको ये पोजीशन में क्लियर कर देता हूं, और अगले महीने जाते हैं 25 तारीख में। ये लास्ट डे है, एक्सपायरी है जुलाई की, और हम अगस्त के मंथ में आ गए। अब यहाँ पे मैं एक्चुअली मैंने जुलाई इसलिए लिया कि मैं आपको, वो वोलेटाइल मंथ था तो प्रीमियम्स बढ़े हुए थे तो उसमें रियल पिक्चर नहीं आती, इसमें आपको रियल पिक्चर मिलेगी। 24,400 पे मार्केट है, तो मैंने यहाँ पे ये इसको कॉल और पुट बेचा, और इसका ब्रेक इवन 23,650 पे है और 25,150 पे है। तो 23,650 ये रहा, मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया हेज पे, और 25,150 मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। अब देखिए, आपने हेज लिया 115 रुपए 75 पैसे प्लस 105 रुपए 90 पैसे। अब देखिए, इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि आप 12 महीने लगातार
हर महीने ट्रेड लेंगे और इस तरीके से हेज में अपना पैसा देंगे और 75 का लॉट है, तो आप 1,99,485 लगभग 2 लाख रुपए आप हर साल अपने हेज में देंगे। अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए आप 2 लाख रुपए देंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अपने ट्रेड को एडजस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से टाइमली एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रख रहे हैं, तो क्या आप एक लॉट में एक साल में 2 लाख रुपए का लॉस ले सकते हैं? अगर नहीं ले सकते हैं तो 2 लाख रुपए उस लॉस को बचाने के लिए क्यों दे रहे हैं? ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अगर आप हेज लेते हैं तो आप 2 लाख रुपए देंगे ही देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप जब हेज लगाते हैं तो आपकी रेंज देखिए बहुत छोटी हो जाती है, तो इससे क्या होता है, आपके नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स बढ़ने से आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। ब्रोकरेज कॉस्ट एक इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, और आपको आपका जो ट्रेड होता है वो भी बहुत कंफर्टेबल नहीं रह जाता, क्योंकि रेंज छोटी होती है। अब देखिए 2.1 की रेंज है, और अगर हम इसको हटा देते हैं यहां से, अब देखिए आपकी 3-3% की रेंज हो गई। पहले जब हेज लगाया था तो 2-2% की रेंज थी, तो 1-1% दोनों साइड से आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि आप अपनी पोजीशन को सिक्योर करके, और कहीं ऐसा नहीं हो कि 1200-1500 पॉइंट का फॉल आ गया और एकदम से बहुत लॉस हो गया, तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में आप दूर जाकर के फार ओटीएम पे 1000-1500 पॉइंट दूर, जैसे कि मैं अगर इसमें बोलूं तो आप लगभग यहाँ पे 23,150 या 7 डेल्टा या 6 डेल्टा 5 डेल्टा इस जगह पे आकर के आप बाय कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका लॉस बहुत ज्यादा, एटलीस्ट आप हेज में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो नहीं देंगे। अब देखिए आपकी रेंज ज्यादा नहीं घटी, और आपका मैक्स लॉस जो है वो कहीं ना कहीं जाके कैप हो गया। वो ज्यादा पे कैप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कैप हो गया जाकर के। अब इससे इससे क्या एडवांटेज हुआ? इससे एडवांटेज हुआ कि आपकी रेंज भी नहीं गई, आपको हेज में कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ी। अभी आप देखिए, अगर आप इन दोनों को देखें तो वहां पे आप 200 रुपए दे रहे थे, 222 रुपए दे रहे थे, और यहाँ पे आपने दिए 26, 10, 36 और 7, 45 रुपए। तो आपने लगभग 4 टाइम्स 5 टाइम्स कम पैसे दिए। तो अगर आप पूरे साल कैलकुलेट करें तो ये 40 से 50,000 रुपए की कॉस्ट होती है, और ये आपको बहुत सपोर्ट, मतलब वैसा नहीं 10-15 हजार का ही लॉस होगा, लेकिन फिर भी आपके लॉस को कैप कर देता है। और आप ये मान के क्यों चले कि हर दिन आप की मार्केट 1000-1200 पॉइंट गिरती रहेगी? कभी गिरेगी तो वो कवर कवर होगी इन सब से, आपका लॉस होगा, लेकिन वो लॉस कहीं ना कहीं जाके कैप हो जाएगा। तो ट्रेडिंग करते समय आपको अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है। तो ये एक चीज हो गई। तो आपने देखा वोलेटिलिटी के सिनेरियो में क्या हुआ, जिगजैग मार्केट के सिनेरियो में क्या हुआ, हेज क्यों नहीं लेता हूं या बहुत दूर क्यों लेता हूं, ये एक चीज हो गई। एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट आपके ब्रेक इवन से 100 पॉइंट या 100 पॉइंट से 100 पॉइंट के आसपास ही दूर रह गई है और डे क्लोज हो रहा है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 100 पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन है तो आप एडजस्टमेंट मत करिए। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं इसी ट्रेड में, ये अगस्त का मंथ है। अगर आप ये देखिए अगस्त के मंथ में कितना बड़ा फॉल आया था, ये देखिए ये कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था ये। अभी हम इसको यहाँ पे ये भी करके देख लेते हैं।
देखिए एकदम से 434 पॉइंट मार्केट गई, लेकिन अभी भी आप 1.2% अपने ब्रेक इवन से दूर है, तो आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। हालांकि आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन स्टिल आपका ट्रेड कंफर्टेबल जोन में है। 28 पॉइंट नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 6 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं है। 945.8, मतलब अभी भी लगभग 200 पॉइंट की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से कंफर्टेबली हम इसको, हालांकि 100 पॉइंट ऊपर आई है मार्केट, लेकिन फिर भी ठीक है। अब 0.5, अभी भी लगभग 120 पॉइंट का गैप है, 120 पॉइंट का गैप है, तो मैं अभी भी इसको छोड़ूंगा। अब यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगेगा अगर मान लीजिए यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर चली गई तो भी फिर क्या करेंगे, तो दो तरीके हैं। यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप काट के यहीं पे नई पोजीशन बना लीजिए, नया स्ट्रैडल यहीं पे क्रिएट कर लीजिए, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे जाकर के 24-25 हजार पे मार्केट है, तो आप 25,200 पे आप कॉल बाय कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, अगर मार्केट आगे भी जाएगी तो आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो अब आप समझे कि अगर किसी साइड में रिस्क बढ़े तो आप अपनी पोजीशन को हेज कर लीजिए, लेकिन पूरे टाइम हेज लगा के रखने से आपका लॉस, मतलब आप धीरे 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 कॉस्ट ही इनकर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे रिस्क बढ़ा तो आपने अपना एक हेज ले लिया, और या फिर आपने वहां पे नया स्ट्रैडल बना लिया, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कैसे क्रिएट करना है वो बताया था। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पुराने वाले वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, ताकि जिसको प्रीवियस वीडियो जिसने मिस किया है वो उसको भी देख ले, तो उसके कंटिन्यूएशन में जब इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, तो मैं तो फिलहाल क्योंकि 125 पॉइंट का डिफरेंस है, तो मैं पोजीशन को ऐसे ही ले जाऊंगा, मैं हेज भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 125 पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट वापस आई, अब देखिए मार्केट 650 पॉइंट नीचे गिर गई, लेकिन आप ब्रेक इवन से अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो आपने देखा कि मार्केट में जिगजैग हुआ, लेकिन पहले 400 चली, फिर 40 गिरी, फिर 100 ऊपर गई, और फिर 650 गिर गई। तो 550-600 पॉइंट चलने के बाद मार्केट 650 पॉइंट गिर गई, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। तो ऐस मार्केट में मूवमेंट्स आएंगे, लेकिन वो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग कैसे चल रहे हैं वो ज्यादा फर्क डालता है। सेवेंटी 78 पॉइंट्स और अब देखिए मार्केट वापस आ गई, 4000 का आपको प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा, मुझे जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया कि किस तरीके से इस ट्रेड को मैनेज करना है, क्या दिमाग में रखना है, कैसे कैसे सिनेरियोज आते हैं, कैसे कैसे उसको कवर करना है। मैंने 5-6% का फॉल उसको हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे भी दिखा दिया। तो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नज़र आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।